नमस्कार। आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद दिलचस्प सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। सवाल ये है कि हमारी 3 डायमेंशनल यानी 3D दुनिया की असली और ठोस वस्तुओं को एक बिल्कुल सपाट 2 डायमेंशनल यानी 2D कागज पर कैसे उतारा जाता है। सच मानिए, ये एक ऐसी कला है जिसने सदियों से इंजीनियरिंग और बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण की नींव रखी है। हमारा लक्ष्य इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल शून्य से समझना है, एकदम एक शुरुआती गाइड की तरह, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम इन 5 आसान चरणों से होकर गुजरेंगे। पहला, प्रोजेक्शन की परिभाषा। दूसरा, प्लेन और प्रोजेक्टर क्या होते हैं। तीसरा, पिक्टोरियल 3D व्यू। चौथा, ऑर्थोग्राफिक 2D व्यू। और पांचवां, 6 व्यू। इस सफर में बुनियादी ज्ञान को एक एक परत करके बनाया जाएगा। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए हम धीरे धीरे इसमें गहराई जोड़ेंगे। हमारा तरीका बिल्कुल लॉजिकल रहने वाला है। पहले हम अपना लक्ष्य समझेंगे, फिर उसके काम करने के पीछे की साइंस को देखेंगे और अंत में उसे लागू करेंगे। ये प्रक्रिया किसी को भी एक इंजीनियर की तरह सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए सीधे अपने पहले चरण की ओर बढ़ते हैं, प्रोजेक्शन को परिभाषित करना। सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, ये प्रोजेक्शन या प्रक्षेप आखिर भला क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल किसी 3D चीज़ को एक 2D सतह पर दिखाने के लिए किया जाता है। अब वो 2D सतह एक सादा कागज़ भी हो सकता है या फिर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन भी। ज़रा सोचिए, आपके पास एक चौकोर ब्लॉक है और आपको दुनिया के दूसरे कोने में बैठे एक कारीगर को समझाना है कि वो ब्लॉक कैसा दिखता है। उस 3D सच्चाई को एक सपाट पन्ने पर कैसे कैद किया जाए, बस यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसे प्रोजेक्शन हल करता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, प्लेन और प्रोजेक्टर। किसी भी प्रोजेक्शन को बनाने के लिए 2 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है प्रोजेक्शन प्लेन। यह वो सतह है जिस पर प्रोजेक्शन बनता है। मान लीजिए जैसे सिनेमा घर में एक सफ़ेद पर्दा होता है। और दूसरा शब्द है प्रोजेक्टर। कल्पना कीजिए कि किसी चीज़ को देखा जा रहा है और देखने वाले की आंखों से उस चीज़ के कोनों तक सीधी किरणें या लाइनें जा रही हैं। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को जो वस्तु से प्लेन तक खींची जाती हैं, प्रोजेक्टर या प्रक्षेपण रेखाएं कहा जाता है। सही मायने में प्लेन और प्रोजेक्टर का ये रिश्ता ही किसी भी ड्राइंग की सबसे मजबूत नींव होता है। चलिए अब तीसरे चरण की बात करते हैं, पिक्टोरियल 3D व्यू। यहाँ जो हाथ से बना हुआ चित्र दिख रहा है, जरा उस पर गौर करें। ये साफ दिखाता है कि एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन असल में कागज पर कैसा नजर आता है। ये एक यू आकार का ब्लॉक है जो थोड़ा झुका हुआ है। इसे देखते ही तुरंत एहसास होता है कि ये वस्तु असल में कितनी ठोस है। ये कोई सपाट बोरिंग चित्र नहीं लगता, बल्कि एक असली 3D वस्तु का बहुत ही शानदार भ्रम पैदा करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस तकनीकी की कुछ अपनी खास बातें हैं। इसे अक्सर तिरछा या इंक्लाइन प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, जो एक 3D ड्राइंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों डायमेंशंस को एक ही बार में दिखा देता है। ये एक ही बार में सब कुछ दिखाने वाला तरीका वस्तु के शेप का एक बहुत ही शानदार ओवरऑल आइडिया देता है। लेकिन जैसा कि इंजीनियरिंग में हमेशा होता है, यहाँ भी एक लेकिन है। और इसी लेकिन का जवाब है हमारा चौथा चरण, ऑर्थोग्राफिक 2D व्यू। आइए इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। पिक्टोरियल या 3D व्यू दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब कुछ एक साथ दिख जाता है, लेकिन असली परेशानी तब आती है जब किसी चीज को 3D में तिरछा बनाया जाता है, क्योंकि तब उसके एंगल और असली लंबाइयां कागज पर सुकड़ी हुई या विकृत दिखाई देती हैं, बिल्कुल मेले के उन अजीबोगरीब शीशों की तरह। ऐसे चित्र को स्केल से नापकर मशीन पर पार्ट नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की सख्त जरूरत पड़ती है। ये 2D तरीका वस्तु के अलग अलग व्यू दिखाता है ताकि उसके सही आकार और असली नाप को बिना किसी गड़बड़ी के देखा जा सके। जब बात मैन्युफैक्चरिंग की हो तो ये सटीकता बिल्कुल अनिवार्य है। तो आखिर एक प्रोजेक्शन को वास्तव में ऑर्थोग्राफिक क्या बनाता है? इसके पीछे एक बहुत ही सख्त तकनीकी नियम है। ऑर्थोग्राफिक तब माना जाता है जब सभी प्रोजेक्टर यानी लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हों। ऐसा मान लिया जाता है कि ये रेखाएं अनंत से आ रही हैं। और सबसे अहम बात, ये सभी रेखाएं उस सतह या प्रोजेक्शन प्लेन पर बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर यानी एकदम लंबवत पड़नी चाहिए। यही वो जादुई ज्यामितीय नियम है जो वस्तु के असली आकार को कागज पर एकदम सुरक्षित रखता है।
अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें चरण पर, 6 व्यू। किसी भी 3D वस्तु के ऐसे कितने हिस्से हो सकते हैं जिन्हें नापना पड़ सकता है? जाहिर है, एक मशीन के पुर्जे को हर तरफ से समझना पड़ता है। इसलिए मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पूरे 6 मानक व्यू होते हैं। सामने का फ्रंट व्यू, ऊपर का टॉप व्यू, बाईं ओर और दाईं ओर के साइड व्यू, नीचे का बॉटम व्यू और अंत में पीछे का रियर व्यू। इन 6 अलग-अलग एंगल्स को मैप करके ये पूरी तरह से पक्का कर लिया जाता है कि निर्माण के दौरान वस्तु का 1 मिलीमीटर भी न छूटे। अब जरा इन अलग-अलग 2D ऑर्थोग्राफिक चित्रों को देखिए। वही यू आकार का ब्लॉक जो पहले 3D में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, अब एकदम सपाट टुकड़ों में बटा हुआ है। सामने का व्यू, ऊपर का व्यू और बगल का व्यू एकदम स्पष्ट है। ये चित्र भले ही 3D जितने खूबसूरत न दिखें, लेकिन एक इंजीनियर के लिए ये किसी सोने की खान से कम नहीं है, क्योंकि इनमें मेजरमेंट की कोई गलती हो ही नहीं सकती। खैर, आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां पावरफुल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कैड सॉफ्टवेयर बस पलक झपकते ही स्क्रीन पर 3D मॉडल तैयार कर देते हैं। लेकिन अब जब इन बुनियादी 2D और 3D प्रोजेक्शन के पीछे की साइंस समझ में आ गई है, तो एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। इन एकदम बेसिक मैनुअल ड्राइंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आज के इन एडवांस्ड डिजिटल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के साथ काम करने का नज़रिया कैसे बदल सकता है? क्या ये मजबूत नींव सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते समय बेहतर और ज़्यादा सटीक फैसले लेने में मदद करती है? इस बात पर विचार ज़रूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।